हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई बात करेंगे हम एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी क्लास जो है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जैसे समाप्त होती है फिर हम ज्योग्राफी पॉलिटी इस तरह से लेंगे, साइंस टेक। तो डिफरेंट एनसीईआरटी 9th से 10th तक, 10th 11th 12th इस तरह से लेके चलेंगे। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी 2024 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, प्लस जितने हमारे जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी इसको करंट अफेयर से रिलेट करेंगे हम, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उससे भी। तो क्लास ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएससी के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल जितने भी हमारी टीचिंग एग्जाम है, चाहे सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, एमपी टेट है, राजस्थान टेट है, सब में इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो एग्जाम है भर्ती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, जो हमारे जितने भी सिविल के एग्जाम हैं, और जितने भी हमारे राजस्थान पुलिस और बिहार पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए बेल आइकन को प्लेस करके रखना है। और हाँ, आपको खत्म होने के बाद जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो हमारी जो पहला लेक्चर था वो हो चुका था फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। अब दूसरा आज का चैप्टर हम करेंगे, इसमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो वीडियो को समझना है, एक एक चीज को समझना है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th की जो हिस्ट्री की क्लास है ये, और चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो भाई सोशलिज्म, तो समाजवाद सोशलिज्म का जो हिंदी रूपांतरण है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। और समाजवाद का प्रयोग व्यक्ति के विरोध में किया गया। जब हम किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं ना, अपोज करते हैं, तो उसके लिए किया गया है, उन विचारों के समर्थन में किया गया जिनका जो लक्ष्य जो आर्थिक एवं नैतिक आधार पर बदलने के लिए किया गया। जो भी उस चीज को सपोर्ट करेंगे जिनका लक्ष्य जो जिस आदमी के विचारों का और जो आर्थिक और नैतिक आधार पर जो बदलने के लिए किया गया है। जीवन में व्यक्ति की जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जो किसी की मतलब कोई एक पर्टिकुलर आदमी की जगह वो जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करें, कोई भी कि मेरा ही होल्ड है, कि आदमी सोचे कि भाई मेरे पास पूंजी है और दूसरे पे ना हो। तो समाजवाद सबके लिए, सोशलिज्म सबके लिए एक तरह से चाहता है। भारत में जब आपातकाल आया था तो 19वां संविधान संशोधन किया गया था। 19वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो हमारे संविधान में समाजवाद को जोड़ा गया है। तो ये कुछ की पॉइंट थे जरूरी, जो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए। समाजवाद होता क्या है, कहाँ से आया, भारत में कहाँ किस लिए, तो सारी चीजें। और समाजवाद जो व्यक्तिगत संपत्ति जैसे मैंने बताया कि भाई एक के पास है, पूंजीवादी है, ये सबके पास होना चाहिए, ठीक है। और राजतंत्र का विरोध करता है कि नहीं, जो ये है। और रेडिकल चेंजिंग का मतलब है तीव्र परिवर्तन। तो आप देखते हैं भाई आगे की हमारा जो क्लास है, तो आपको समझने में इजी होगा। हाँ, पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि देखो पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर जिसमें पेशेंस है वो कुछ भी कर लेता है, धीरे धीरे चेंज होता है सब चीज में। तो सामाजिक परिवर्तन का युग है, एरा ऑफ द सोशल चेंज। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप में फैलते जा रहे थे, और स्वतंत्रता और समानता शक्तिशाली विचारों में के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक संरचना में अमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात दिया था। The read about the powerful idea freedom, equality and spread through the Europe after the French Revolution. The French Revolution had the unheeds in here possibility and radical changes in field of social structure. फिर 18वीं सदी में जो पहले फ्रांस के जो समाज में मोटे तौर पर जो एसेट है 3 श्रेणियों में बैठाया था, जैसे मैंने बताया कल के चैप्टर में बताया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो इस तरह से था। तो बिफोर 18th century फ्रेंच सोसाइटी इज लार्जली डिवाइडेड इन द स्टेट एंड क्लासेस। समाज में आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन और उच्च वर्ग के नियंत्रण में थी। लेकिन क्रांति के बाद संरचना में बदलाव कोई भी संभावना देखने लगा था। क्रांति हुई तो भाई चेंज तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो फ्रांसीसी क्रांति में समाज में परिवर्तन की संभावना के द्वार खोल दिए थे। जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई तो समाज में परिवर्तन होगा, कि जब एक पता है जब परिवर्तन मूलभूत परिवर्तन होता है तो लोगों में सब चीज के देखो परिवर्तन हो ही जाता है। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी चेंज इन सोसाइटी टू गिव द concept shapes in these possibility different ideologies developed।
सामाजिक परिवर्तन का युग, एरा ऑफ द सोशल चेंजेस। तो किस तरह का था? तो तीन अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ, थ्री डिफरेंट आइडियोलॉजी डेवलप। तो फर्स्ट है हमारा उदारवादी जिसको लिबरल बोलते हैं, सेकंड है हमारा जो रूढ़िवादी जिसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, और थर्ड हमारा जो परिवर्तनवादी जिसको ट्रांसफॉर्मिस्ट बोलते हैं। उदारवादी लिबरल बोलते हैं जिसको, उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर और सम्मान जगह मिले, कि हम इस तरह के जो आदमी होते हैं ना, जिस तरह की इनकी विचारधारा होती है, वो सभी धर्म को अपना मानते हैं, उनके धर्मों को बराबर सम्मान और जगह की बात करते हैं। तो रिबलिज्म्स इन ए आइडियोलॉजी विच इज द रिलीजन इक्वल टू रेस्पेक्ट एंड प्लेस। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर हैं, कि वे जो क्या करते हैं, ही वाज द फेवर ऑफ द प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद हम देखेंगे भाई ये उदारवादी के मुख्य विचार। तो मेन आइडियाज एंड द रिबल्स, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान, रेस्पेक्ट एंड होनर्स ऑफ आर रिलीजन्स, प्रतिनिधि के आधार पर निर्वाचित सरकार के पक्षधर में। फिर है हमारी जो अनियंत्रित सत्ता के विरोध में, और व्यक्तिगत मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर। सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट के आधार के पक्ष में। रूढ़िवादी कंजर्वेटिव क्या किसको बोलते हैं? यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कार्य करती है। रूढ़िवाद के विचार हैं रूढ़िवादियों और प्रवर्तनवादियों का जो विरोध करती है, अतीत में सम्मान बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। दिस इज द आइडियोलॉजी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ्स, मेन आइडिया एंड द ऑर्थोडॉक्सी, the oppositions from liberal and the reforms respect of the past and process the change of should be slow। इसमें थोड़ा सा चेंज थोड़ा स्लो होता है। अच्छा, परिवर्तनवादी ट्रांजिटिव लिस्ट के, अब ये जो ऐसी विचारधारा है जिसमें क्रांतिकारी रूप में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। तो उसमें कौन कौन से चाहता है? बस सामाजिक परिवर्तन भी और राजनीतिक परिवर्तन भी चाहता है। परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार क्या हैं? बहुत आधारित जो सरकार के पक्षधर थे, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को जो प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध किया, संपत्ति के संकेंद्र का विरोध, लेकिन जो निजी संपत्ति का विरोध नहीं, महिला अधिकारों का जो आंदोलन का समर्थन। समाजवादी विचारधारा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा का यह विचारधारा जो ये निजी संपत्ति के विरोधी है, समाज में सभी को न्याय और संतुलन के जो आधारित विचारधारा है। समाजवादियों के मुख्य विचार क्या है? मेन आइडियाज ऑफ जो सोशलिस्ट, तो इसमें निजी संपत्ति का विरोध, पोजीशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर दूसरा इसमें आ जाता है सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को जो बढ़ावा, जो लुईस ब्लॉक, द प्रमोशन ऑफ द कलेक्टिव इंटरप्राइजेस बाय द गवर्नमेंट, लुईस ब्लॉक। फिर इसमें आ जाता है सामूहिक समुदायों की रचना, राउड ओवेन, क्रिएशन ऑफ द कलेक्शन कम्युनिकेशन, डेविड ओवेन। सारी संपत्ति को पूरी समाज और नियंत्रण और स्वामित्व, कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा। औद्योगिक समाज और जो सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। यह दौर महान सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव में से था। ऐसा समय था जब इस शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था इस टाइम पे, और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। तो नई नई जैसे मान लिया गहरा सामाजिक बदलाव हो रहा था कि नई नई जो क्या बचेंगे, शहर बस धीरे धीरे बचेंगे, गांव से क्या शहर की तरफ जाएगा, औद्योगिक काम करने के लिए, रोजगार के लिए क्या जाएगा बंदा, औद्योगिक विकास होगा तो उसकी तरफ भागेगा, रेलवे का विकास होगा, ट्रांसपोर्ट का, इसके लिए। फिर इसे औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों के बीच को सबको कारखानों में ला दिया था। तो भी सबनी पे ठीक है, कभी घर के एक आदमी से ठीक है कर रहा है, मान लें इनकम है, आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से वो करें, तो औरतों को भी ठीक है भाई, हम भी कंधे से कंधा मिला के आपका काम करेंगे। तो ये काम में घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूरों को संख्या बहुत कम थी, तो जो उनका टाइम पीरियड था वो काफी जो दे दिया गया था कि ठीक है 15-15 घंटे या फिर जो 18-18 घंटे काम करा रहे हैं सोने का, मतलब उसकी बॉडी हेल्थ या किसी चीज को और अलग चीजों को तो काम ही नहीं था। मजदूर की संख्या कम थी, काम ज्यादा था। बेरोजगारी आम समस्या थी। यहाँ पे औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर जो बेरोजगारी और बढ़ती जा गई थी। शहर तेजी से बरसते और जो फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे जो रेडिकल और जो उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी, उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे इस प्रकार के प्रयासों से ज्यादा बढ़ावा दिए जाए।
औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन में उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा तो नागरिक पढ़े लिखे हों और इस व्यवस्था पर भरपूर लाभ दिया जा सकता है। लोग जन्मजात मिलने वाले अधिकारों के विरुद्ध थे, तो उन्हें जो मिलने वाले अधिकार थे उनके जो विरोध थे इस तरह के थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता का उनका जो गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता कि यदि कहीं हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए और समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण जो 19वीं सदी के शुरुआती दशक में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकल समूह और पार्टियों इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 18 से 15 में जिस तरह की जो सरकारें बनी उनमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन जो क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस ऐसे जो क्रांतिकारी हो गए थे, लोग क्रांतिकारी होते हैं, उसको राजाओं को तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 में इटली के जो राष्ट्रवादी जो मेजनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थनों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। फिर आता है हमारा समाज में पूर्ण गठन की संभावना, जिससे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी था। 19वीं सदी में मध्य यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। उनके बहुत सारे जो लोग को ध्यान आकर्षित हो रहा था। और यूरोप में समाजवाद का आना, कमिंग इन सोशलिज्म इन यूरोप। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति के निजी स्वामित्व को जो सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति निजी स्वामित्व न होकर व्यवस्था पर भारी समस्याओं की जड़ है, कि संपत्ति एक पे नहीं होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, इस तरह की बात थी। वे ऐसा क्यों मानते थे, उसका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है तो जिसको रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी है जो व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है, उसके बारे में नहीं सोचता जिसकी संपत्ति उत्पादनशील बनता है, जिससे कि भाई जैसे एक रिच आदमी पर्सन है, वो अपनी संपत्ति लगा रहा है किसी कारखाने में कुछ काम कर रहा, तो ठीक है, वो ऐसा नहीं कि फिर जो उसमें कारखाने में काम कर रहे हैं, ये कुछ काम मतलब उसमें किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो जो वर्कर के बारे में सोचे, लेकिन वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है। ठीक है भाई, ये वर्कर काम कर रहा है, आज अच्छा नहीं काम कर रहा तो उसको निकाल दिया, मतलब अच्छे से, चलो ठीक, हमारी छुट्टी है, अभी उसकी प्रॉब्लम है, उसको समझने से थोड़ा सा ये नहीं समझते। तो कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि जो खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य में समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज के नाम दिया। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 में इंडियाना, अमेरिका से नया एक समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नई समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे केवल जो व्यक्तिगत पहलगामी से ही बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, वे चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1862 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों पर जो सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, कि पूंजी एक आदमी नहीं, ठीक है ना, सभी आदमी काम करे, सभी की सामूहिक पूंजी का काम मतलब जो गवर्नमेंट लगाए, इसके बारे में बात थी। 1870 के दशक में जो समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति को सुधारने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। काम करने के घंटों में कमी और तथा मताधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। 1905 में ब्रिटेन और समाजवादियों और ट्रेड यूनियन अधिकारियों ने लेबर पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी गठन किया गया था समाजवाद के समर्थन में, सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी पार्टी गठन किया गया था जो 1914 से यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने कामयाब नहीं हो पाए। ये सिमिलर पार्टी ऑफ फॉर्म्ड फ्रांस also named in the Socialist Party until the 1914 socialists were not able to form a government anywhere in Europe। संसदीय राजनीति में उनके समर्थन की बड़ी संख्या में जो जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने के लिए अहम भूमिका निभाई, मगर कानून रूढ़िवादी, उदारवादियों और रेडिकलों का भी दबदबा बना रहा। The government representatives kept winning large numbers of the parliamentary politics. They are also played important role of making the law, but the government remains dominated by the conservatives, liberals and the radicals। तो ये सारी चीजें हैं। अब है समाजवादी के समर्थन में, सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म। तो चित्र जो ये दिखाया गया है, जो ये जो हमारे जो
ये फिगर है। ये है जो पेरिस कम्यून कम्यून 1871 का चित्र है। इस चित्र में जो मार्च और मई 1871 के बीच में जन विद्रोह का दर्शाया गया। यह ऐसा दौर था जहां पेरिस के नगर परिषद कम्यून को पर मजबूर आम लोग, पेशवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई। जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह जो उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए असंतोष पैदा हो गई। यद्यपि पेरिस कम्यून के अत्यंत सरकारें टुकड़ियों में कुचल डाला, लेकिन जो दुनिया भर के समाजवादियों और समाजवादी क्रांतियों के लिए पूर्व जो पीठिका के रूप में जो इसका जमकर जश्न मनाया गया। पेरिस कानून में दो और चीजों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। कम्युनार्डो क्रांतियों ने अपना जो यह झंडा चुना था। दो, मार्शियंस के लिए जो इस घटना के लिए पेरिस कम्यून और जो मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि जो गीत का मूल थे 1792 में जो युद्ध गीत के रूप में लिखा गया। तो ये सौजन्य से लंघन 1971 का है। अच्छा, रूसी साम्राज्य 1914। जो 1914 में जो रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाली जो भू क्षेत्र में, इसके अलावा जो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्सों में जो साम्राज्यवांश के अंश थे। ये देख सकते हैं, ये जर्मनी हो गया, ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो उत्तरी सागर, इंग्लैंड, अंटार्कटिका, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, भूमध्य सागर, इटली, जो ये ऑस्ट्रिया, हंगरी रूसी साम्राज्य था। इस तरह ये रूसी साम्राज्य हो गया, फ्रांस हो गया, और जो ऑस्ट्रेनिया साम्राज्य, यूनान, काला सागर, ये सारी चीजें, बुल्गारिया। रूसी साम्राज्य 1914। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के मध्य जो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान इसी जो साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस से ग्रीक जो ऑर्थोडॉक्स जो चर्च में अपनी रूसी सेना के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मनाने के लिए बहुमत में भी थे। इस तरह के थे। अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी एक बड़ा हिस्सा जो खेती बाड़ी के से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य का लगभग जो 85% जनता आजीविका इसके लिए खेती पर निर्भर थी। बहुत सारे लोग जो धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे। तो यूरोप के किसी भी देश में खेती की आश्रित जनता पर प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस, जर्मनी में खेती के निर्भर की आबादी लगभग 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य में किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ जो बाजार के लिए पैदा करते थे। अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ज्यादातर उत्पादन कारीगरों ही करते थे यहाँ पे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने जो 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क ने फैलाया जा रहा था। उसी समय जो उद्योग के विदेशी निवेश भी बढ़ता जा रहा था। इन कारणों के चलते जो कुछ ही सालों में जो रूस कोयला उत्पादन के दुगना और स्टील उत्पादन जो 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 में कुछ इलाकों में कारीगरों और जो कारखानों मजदूरी की संख्या में लगभग बराबरी हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने जो है उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, और जो कारखाने जो लोगों की जो निजी संपत्ति बनाई, तो ठीक है, ऐसे नहीं भी ये जो गवर्नमेंट इस तरह से। तो ये हमारे मजदूर न्यूनतम वेतन मिलता था, बहुत कम वेतन मिलता था। काम की पाली घंटों निश्चित नहीं थी। इस प्रकार बड़े ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग में बड़ी फैक्ट्री नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर को भी नियमों का उल्लंघन को रोकने में नाकामयाब थे। वो भी इस पे जो अंकुश नहीं लगा सके। बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर आल्सो फेल्ड टू स्टॉप द वॉलिशंस ऑफ रूल्स। तो ये हमारा जो है कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉप के काम करने प्राय जो 15-15 घंटे खींची जाती थी, जबकि जो कारखानों मजदूर के आमतौर पर 10 से 12 घंटे के पारियों में काम करते थे। मजदूरों को रहने के लिए भी कामगारों के लिए डोमिनेटरी की तरह जो तरह की व्यवस्था मौजूद थी। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार से साथ नहीं रह सकते थे। तो भाई ठीक है, अब ये एक सो रहा, फिर दूसरा सो रहा, लेकिन परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों में सभी जो गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर जो स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच में जो योग्यता दक्षता के आधार पर काफी चर्चा का फर्क था। 1914 में फैक्ट्री मजदूर के औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन जो पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की संख्या में मुकाबले आधे 3/4 तक थे। मजदूरों के बीच में जो मौजूद फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी काफी दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों को
बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे को मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। ऐसे में संगठन बहुत कम थे। इन विवादों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन मालिकों को शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। 1896 और 1897 के बीच में कपड़ा उद्योग में 1902 में जो धातु उद्योग और ऐसी हड़तालों काफी संख्या में बड़ी आयोजित की गई थी। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर, जो एक दो एक्सेप्शनल केस थे। तो कुछ जो सामंतों नवाबों में बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे कि जब उनकी बात नहीं, सम्मान क्या करेंगे, वैसे ठीक है भाई, राम रहीम कर ली, लेकिन वैसे वो नहीं करेंगे सम्मान मंजिल से। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और जो हैसियत मिली थी उनको लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जो उनकी जार के प्रति उनकी निष्ठा और जो सेवाओं के बदले मिली हुई थी। कई जगहों पर जमींदारों की हत्या भी हो चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर थी और 1905 में पूरी रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान जो यूरोप के काफी किसानों से मुकाबले और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ किसान समय समय पर जो सारी जमीन को अपने कम्यून जो मीर सौंप देते थे और कम्यून की प्रत्येक परिवार को जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। 1914 में पहले ही सभी जो राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने के लिए समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में गठन किया। यह रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक जो श्रमिक पार्टी थी। इस पार्टी का एक अखबार निकाला था, उसने मजदूरों को गठित किया था और हड़ताल आदि कार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। 19वीं सदी में जो आखिर रूस में जो ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे और सन 1900 में जो उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी गठन कर लिया। रूस का एक निरंकुश राजा था। उदारवादियों की स्थिति में उसने खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 में जो क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए और सोशल डेमोक्रेटिक और जो समाजवादी क्रांतिकारी को लेकर मजदूर और किसानों के बीच में काफी काम किया। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूसी साम्राज्य के तहत जो उन्हें राष्ट्रवादियों के जैसे पोलैंड में इस्लाम आधुनिकरण और जो समर्थन जहीदियों मुस्लिम इलाकों में भी यह जो समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही बुरा रहा। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। जो जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वास्तविक वेतन 20% तक ही जो गिरावट आई है। उसी समय का मजदूर संगठनों में सदस्य तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई रूसी श्रमिकों के लिए सभा में 4 सदस्यों की जो पियोतोलोव आयरन वर्क्स की नौकरी से हटवा दिया गया और मजदूरों को आंदोलन छोड़ने के लिए ऐलान कर दिया। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य मध्यम वर्ग कामगारों को संविधान सभा करने की मांग करते हुए यूनियन की स्थापना कर ली थी उन्होंने। जार का एक निर्वाचित परामर्श जो सदन जो ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ। मात्र 75 दिनों के भीड़ में पहली ड्यूमा, 3 दिनों के बीच दूसरे में ड्यूमा उसने जो बर्दाश्त कर दिया। तीसरे जो ड्यूमा को उसने रूढ़िवादी राजनीतियों को भर दिया और उसकी शक्तियों को अंकुश न लगे। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, वर्ल्ड जो वार फर्स्ट एंड रशियन एम्परर। तो ये 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 1818 तक चला। तो 14 से 18 तक चला। वनडे का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें 2 खोमे में जो शक्तियां थी, जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की। मित्र राष्ट्र फ्रांस, दूसरे में थे मित्र फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। ब्रिटेन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस और जो रूस एक तरफ थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की एक तरफ थे। 3-3 थे। के बीच में लड़ाई हुई जिसका असर जो पूरे विश्व पर पड़ा। अभी इसी पास जो जैसे अभी यूक्रेन और उसमें चल रही है रशिया के लिए, उसका देखो सारा इनडायरेक्ट इफेक्ट जो पूरे वर्ल्ड पे है। साम्राज्य, दूसरे जो यूरोप के साथ साथ जो युद्ध पूरे यूरोप में फैल गया था। युद्ध का पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में जो रूसियों को काफी समर्थन मिला, लेकिन जो जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ड्यूमा में मौजूद पार्टियां से सलाह लेना छोड़ दिया और उसके प्रति जनता का समर्थन भी कम होने लगा। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से को जो बदलकर जो पेट्रोग्राद रख दिया, जिससे सेंट पीटर्सबर्ग का जर्मन का भाग था। जो 1914 से 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया रूसी सेनाओं में भारी पराजय झेलनी पड़ी। रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 70 लाख से लोग जो 70 लाख लगभग लोग जो मारे जा चुके थे। पीछे हटते रूसी सेनाओं ने रास्ते से पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर, ताकि दुश्मनों को हसीना तक नहीं टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश के में जो 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। फरवरी क्रांति कारण जो रीजन फॉर द फरवरी रेवोल्यूशन, प्रथम विश्व युद्ध का खींचना,
तो फिर दूसरा हमारा जो है शरणार्थियों की समस्या, फिर है हमारे जो शरणार्थियों का मनोबल गिरना, फिर खाद्यान्न में कमी, उद्घाटन का बंद होना, असंख्य रूसी सहयोगियों की मौत। ये सारी जो 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 रीजन फॉर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फरवरी क्रांति घटनाएं, इवेंट फॉर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। 22 फरवरी को जो फैक्ट्री में तालाबंदी हुई, 50 अन्य फैक्ट्रियों को मजदूरों को हड़ताल, और हड़ताल मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव, राजा द्वारा जो कर्फ्यू लगा दिया गया, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 25 फरवरी को डूमा बर्खास्त करना, 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों के लिए सरकारी इमारतों को कब्जा कर लिया, सिपाहियों और मजदूर के संगठन के जो सोवियत का गठन, 2 मार्च को जो सैनिक कमांडर पर सलाह पर जार का गद्दी को छोड़ना, 17 अक्टूबर 1917 के लिए क्रांति, रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, 17 जुलाई 1917 को जो बोलोस्की जो समर्थन प्रदर्शनकारियों को सेना द्वारा जो गोलाबारी का दृश्य, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और जो बोल्शेविकों के बीच में टकराव बढ़ता गया, लेनिन ने अंतरिम सरकार के द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में जो चर्चा शुरू कर दी। सेना और जो फैक्ट्री सोवियतों के मौजूद जो बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। संकट में जो आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों की टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार ने वफादार सैनिकों को 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाल दिया था। अक्टूबर 1917 क्रांति, सेना और फैक्ट्रियों समेत मौजूद ने बोल्शेविक को इकट्ठा किया। अक्टूबर तो टेलीफोन और जो टेलीग्राफ दफ्तरों का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया था। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थन को आदेश दिया है और सरकारी कार्यालयों को कब्जा करने के लिए मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स ऑफ द डिस्पैच्ड टू गेन कंट्रोल ऑफ टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस और डिफाइन द विंटर प्लेस। अन्य युद्धपातों में से जो अक्टूबर 1917 क्रांति है, अन्य युद्धपातों में जो युद्धपोतों में से नेवा के रास्ते आगे बढ़ते हुए जो विभिन्न सैनिक जैसे ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते शहर जो क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण शुरू कर दिया। पेट्रोग्राद में अपनी आखिरी रूसी सोवियत कांग्रेस में बैठे हुए, जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों को जो कार्यवाही समर्थन किया। अक्टूबर क्रांति के बाद बदला। व्हाट इज द चेंज ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन? निजी संपत्ति का जो खात्मा, फिर है जो बैंकों द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीनों में जो सामरिक संपत्ति घोषणा करना, अभिजित वर्ग का जो पुरानी जो पदवियों का शक पर रोक, जो जीवन के हर एक क्षेत्र में जो सेंसरशिप लागू। अक्टूबर क्रांति के रूसी क्रांति के इलाके में 2 दृष्टिकोण है। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांति के उथल पुथल पर अखबार अगले ही दिन गांव में पहुंच गए और वहां लोगों को खूब खुशियां मनाई जाने लगी। लोग किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त जमीन और जो युद्ध का जो खात्मा। लोगों को जमीन, लोग जो किसान उनको जमीन मिल जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा। ये खुशी की बात थी। जिस पर जो खबरें मिली कि उसी जमींदार को हवेली लूट ली गई और उनके कब्जे में ले लिया गया, खेत कब्जे में ले लिया गया। उसके जो विशालकाय बाग में बड़े जो पेड़ काटकर सारी लकड़ियां किसानों को बांट दी गई। जो एक जमींदार थे उनकी जो हवेली पे कब्जा कर लिया, उनके बाग जो काट के जो भूखा होता है, एक तरह से रिलेशन होती है, इसी तरह से होता है काम। उनकी सारी इमारतों को तोड़ दिया गया, उनकी जमीन किसानों को बीच बांट दी गई, उन्हें सोचती जिंदगी जीने लगे। फिर बदल बेलाव और द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कलेक्टिव फार्म। एक जमींदार परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार को भेजे गए खत में लिखा है कि परिवार जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी में खामोशी और जो शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त से बाहर थे। जो मिखाइल और जो मिलाइच जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी इसमें जो कोई शक नहीं कि जो चेयरमैन का व्यवहार सही था, बल्कि जो बड़ी विनम्रता से जो काम करता था। उनके पास 2 गाय, 2 घोड़े दिए गए। नौकर बार बार उन्हीं को यही कहते थे कि जो हमारी फिक्र न करे, उन्हें जाने दो, उन्हें जीने दो, सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। उन्होंने मानवता का भरा जो व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि जो गांवों में लोग जो कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी तरह जो जहांगीर दोबारा मिखाइलविच को सौंपना चाहते थे, और उससे ऐसा लोग हमारे बीच में अच्छा ही रहेगा। इस बात का संतोष है कि हमारे लोग जो में चेतना है। सर्च जो समीशांस एवरेज ऑफ द नेटिव लैंड कम्युनिटी ऑफ द रशियन विलेज 1997। अक्टूबरी क्रांति के बाद क्या बदला? व्हाट इज द चेंज आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन? गृह युद्ध का आरंभ।
द गृह युद्ध क्या है? सिविल वार। क्रांति के पश्चात तो रूसी समाज में 3 प्रकार के समूह बने, जो वोल्विस्क, रेड्स और सामाजिक क्रांति, ग्रीन्स, जार और जो समर्थन, व्हाइट। इसके गृह युद्ध के शुरू हो गया और ग्रीन्स, व्हाइट्स और फ्रांस अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन में मिलने लगा, इससे क्योंकि समाजवादी में सशक्त थे। अच्छा, 1918 से 1919 में साम्राज्य ज्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांति, ग्रीन और जो जार समर्थकों के व्हाइट का नियंत्रण हुआ। उन्होंने फ्रांसीसी और अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों को समर्थन भी मिल रहा था। गृह युद्ध क्या? जनवरी 1920 में भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बोलास्कियों और जो नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्होंने रूसी राष्ट्रवादी और जो मुस्लिम जो यहूदियों को मदद से कामयाबी मिली। जहां रूसी उपनिषदवादी और जो बेलेस्की विचारधारा अनुयायी बन गए थे, वहां पर मदद नहीं आ सकी। समाजवादी समाज का निर्माण, बिल्डिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। गृह युद्ध के दौरान जो बोलेस्को में उन्होंने उद्योगों और जो बैंकों को राष्ट्रीयकरण में जारी रखा। उन्होंने किसानों को जमीन पर खेती की छूट दी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब किए गए खेतों की इस्तेमाल जो बोलेस्कियों वे के करते हुए जो सामूहिकता क्या होती है, जो शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था की गई है। अफसर इस बात के जो हिसाब रखते थे कि जो व्यवस्था किस प्रकार काम कर सकती है। इस आधार पर 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए करते थे। इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाएं जो 1923 से 1932 और जो 1933 से 1938 दौरान जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सभी तरह की जो कीमती स्तर पर थी। केंद्रीय नियोजन की आर्थिक स्थिति को काफी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ने लगा। 1929 और जो 1933 के बीच में तेल और कोयला, स्टील उत्पादों में 100% की वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक जो शहर के अस्तित्व में आए। शब्दावली देख लेते हैं। नए नए वर्ड जो स्वायत्तता, जो अपने शासन में चलाए जाने वाले अधिकार। फिर जो घुमंतु, जो ऐसे लोग जो एक जगह से दूर ठहरते नहीं है और जो एक जगह से आजीविका के लिए दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कार्य स्थितियां, काम के हालात जो हैं। ये समाजवादी का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी। तो यूक्रेन के एक गांव के लिए समाजवादी खेती। 2 कब्जा किए गए खेतों में एक के लिए क्यूम्यून बना था। क्यूम्यून एक 13 परिवार का 70 लोग थे, उसमें खेतों में हासिल किए गए कृषि उपकरणों और जो क्यूम्यून के हवाले से कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजन में जो खाना खाते थे और सरकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी सबके बीच बांट दिया जाता था। सदस्यों की श्रम देने वाली उनके कम्यून के पास जो मौजूदा रिहायशी मकानों और सुविधाओं के लिए कम्युनिस्ट सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। फेरबदल, हिस्ट्री ऑफ सोवियत जो कलेक्टिव फार्म 1955। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव, द रशियन रेवोल्यूशन एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन। बोलोस्कियों ने अपने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, उसी तरह उन्होंने शासन चलाया और उसके यूरोप में समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना संभावना दुनिया भर के लोगों की नई उम्मीदें जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोलोस्की ने जो उपनिषदों की जनता को उनके जो रास्ते अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 के दशक में रूसी क्रांति को सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव, द रशियन रेवोल्यूशन एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। 50 के दशक में देश के भीतर लोग जो यह समझने में लगे थे कि सोवियत संघ की जो शासन शैली जो रूसी क्रांति के आदर्शों पर अनुरूप नहीं है। विश्व जो समाजवादी आंदोलन में इस प्रकार का जो मान लिया था, उन्हें सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक कहीं नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ जो महान शक्ति बन चुका था। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति प्रेरित होने के लिए सब बहुत सारे भारतीय भी थे इसमें। उन्होंने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त की थी। 1920 में दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के लिए सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में संपर्क में रहते थे। कई जो महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं जो मौलिक व्यक्तियों के सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां पर जो दौरा भी किया। रूस जाने के लिए भारतीयों के लिए जवाहरलाल नेहरू और जो रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। उन्होंने जो सोवियत साम्राज्य के बारे में लिखा भी है। तो इसमें भारतीय लेखन के लिए सोवियत रूस अलग अलग छवियां दिखाई देती हैं। हिंदी में RS अवस्थी 1920-1931 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज ऑफ एंड हिज थाइट्स, द रेड रेवोल्यूशन नामक किताब लिखी। उन्होंने जो इसके अलावा जो MD जो विध्वलांकर एंड द रीबर्थ ऑफ द रशियंस, सोवियत सॉन्ग्स, रशियंस
नामक पुस्तकें लिखी है। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तेलुगु जैसी बहुत सारी पुस्तक लिखी हुई हैं। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव। सोवियत रूस ने एक भारतीय जो 1920 अपनी जिंदगी पहली बार यूरोपियों ने एशियाई के साथ जो मुफ्त भाव में मिलते जुलते दिख रहे थे, उन्होंने जो रूसियों के साथ में बाकी लोगों के साथ साथ भी सहज मिलते जुलते देखा। यकीन है कि ये सच्ची समानता दुनिया में आ पहुंचे हैं। हमें स्वतंत्रता मायने में साकार होती दिखाई दे रही है। क्रांतिकारियों और जो साम्राज्यवादियों की हकीकतों के लिए पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ही जो ज्यादा खुश संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्रांति में उन्होंने जो आत्मविश्वास, निडरता भी दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयता लोगों के पास जो मानवता, अलग असली भाईचारा सरकार उन्हें लगी है। उन्होंने जाति धर्म के आधार पर कोई सीमा न होकर दूसरे घुलते मिलते रोक दिए, हर जीव को एक कुशल व्यक्ति बनाने दिया है। तो ये रूस से जो रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में मास्को के लिए यूरोपीय राजधानियों मुकाबले साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर जो भागम भाग में लगा है, कोई व्यक्ति जो बहुत जो स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह जो मजदूरों की है, यहाँ पर आम जनता रईसों के साए हैं। किसी भी जो दबती दिखाई नहीं देती, किसी का दबदबा नहीं दिखाई देता, सभी के जो रहे इक्वली हैं। यहाँ पर लोग जो सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए हैं, जब सामने आ खड़े हुए तो मैं उनके सामने, किसानों मजदूर के सामने जो सोचने लगा। मेरे सामने कुछ था तो उनको देखने लगता था। अरेबियन नाइट्स इस प्रकार के जिन कारनात हैं, यहाँ पर महज दशक के पहले और जो पहले अनपढ़ लाचार भूखे थे, यह देखकर जो उनके जो अभागे हिंदुस्तान के लिए अबचा और जो भला किसको होगा। इस कितने जो थोड़े साला जो अज्ञानता और जो बेसहारापन को पहाड़ के लिए उतार फेंका है। तो ये देखो आज की हमारी क्लास थी। तो भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये हमारा चैप्टर था भारत और जो समकालीन विश्व का जो हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9th क्लास की, यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म एंड जो रशियन। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक